हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए एक नई और बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट आ चुकी है टाटा स्टील की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, टाटा स्टील की तरफ से फिर से भर्ती निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इंडिया का सबसे बड़ा स्टील डिपार्टमेंट माना जाता है, सबसे बड़ा स्टील प्लांट है वो है टाटा स्टील। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाती है ना, या फिर आपको टाटा स्टील में जॉब लगती है ना, तो दोनों बराबर है। जो सुविधा आपको टाटा स्टील प्रोवाइड करेगी, या फिर जो सुविधा मान के कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, सेम सुविधा आपको टाटा देती है। अगर मैं कहूँ कि गवर्नमेंट से भी ज़्यादा फैसिलिटी टाटा देती है तो बहुत सही होगा। ओके, बहुत सारी सुविधा आपको, जितनी एकोमोडेशन की सुविधा जो गवर्नमेंट देती है ना, रेलवे में हो गया, एसएससी वाला चलो तो बेटर होने लगा, बट रेलवे वाला का हो गया, उससे 5 गुना अच्छा एकोमोडेशन की सुविधा आपको टाटा स्टील प्रोवाइड करती है। तो नई और फ्रेश रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। टोटली परमानेंट जॉब्स की वैकेंसी है, जबरदस्त वैकेंसीज है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है, बट इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। वैकेंसी निकाली गई है ट्रांसजेंडर के लिए, और जो रिक्रूटमेंट है आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक कैंडिडेट एंड डिग्री कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, लेकिन वही चीज़ है, रिस्ट्रिक्शंस है फॉर्म में। मैं फॉर्म कैसे भरनी है ये भी वीडियो में साथ में अटैच करके बताऊंगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, टाटा स्टील का ये फॉर्म फिलअप करने के लिए अगर एलिजिबल होते हैं, तो फॉर्म को पूरा देखना वीडियोस को, ताकि आपको पता चल सके कि फॉर्म कैसे फिलअप करनी है। सब कुछ मैंने वीडियोस में बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको बराबर मिलते रहे। ओके, चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। तो गाइज, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आपको पब्लिश मिल जाएगी। पहली तो है स्कॉलरशिप की। अगर आपने अभी तक टाटा का मिलेनियम स्कॉलरशिप नहीं भरा है तो भर सकते हैं, हर एक कैंडिडेट के लिए। दूसरी एडवर्टाइजमेंट है एडवर्टाइजमेंट फॉर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट फॉर वैकेंसीज इन टाटा स्टील लिमिटेड या फिर सब्सिडरीज कंपनीज 2024। ये जॉब लोकेशन हर जगह होगी। राउरकेला में भी जॉब लग सकती है, उड़ीसा में भी अलग अलग सिटीजन, कटक में भी इनका डिपार्टमेंट, वहाँ पर भी जॉब लग सकती है। झारखंड, टाटा स्टील का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर, सबसे बड़ा प्लांट जो है वो जमशेदपुर में है, तो वहाँ पर भी आपकी जॉब लग सकती है। मुंबई में जॉब लग सकती है, यानी कि एनी इंडियाज़ में कहीं पर भी पोस्टिंग आपकी हो सकती है। ओके, जो भी आप चूज़ कर सकते हो। चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं। तो भैया, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन टाटा स्टील। इंटरनल कम्युनिकेशंस फॉर्म है ये। अप्लाई कौन कर सकता है, पहले देखो। रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर कैंडिडेट फॉर टाटा स्टील लिमिटेड एनी लोकेशंस, टाटा स्टील सब्सिडरी कंपनीज एनी लोकेशंस। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो टाटा स्टील से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, टाटा स्टील में जॉब करते हैं, तो उन सब के लिए या फिर ऑल ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। ध्यान रखना, ओनली फॉर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट अप्लाई। इनवाइट ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, बार बार बताया जा रहा है, टाटा स्टील लिमिटेड किसी भी लोकेशंस में हो, या फिर टाटा स्टील के सब्सिडरीज कंपनीज पे कहीं पर भी लोकेशंस में वर्क कर रहा हो। चलिए सबसे पहले पोस्ट देखते हैं। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपकी क्या रहने वाली है। अगर आप 10th पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आपके पास 10th पास की डिग्री है फिर भी आप एलिजिबल हैं। अन्यथा आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। आईटीआई, अगर आप सिर्फ आईटीआई हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप आईटीआई करके एआईटीटी सर्टिफिकेट, यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जो होता है वो सर्टिफिकेट होता है जो आईटीआई का, यानी कि आईटीटी का एआईटीटी का सर्टिफिकेट ही होता है। आईटीआई के जो भी देती है वो एआईटीटी देती है। डिप्लोमा डिग्री होता है एआईसीटी होता है। तो अलग अलग ब्रांच होता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का। तो एआईटीटी जो सर्टिफिकेट है आईटीआई का, वो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो किसी भी डिसिप्लिन में तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपने डिप्लोमा कर रखी हो इंजीनियरिंग में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री बीटेक आपने कर रखी है इंजीनियरिंग कैंडिडेट में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है। अगर आपका सिर्फ 12 पास कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मौका नहीं मिला है, बाकी बात सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज देखो, शुड हैव बीन बोर्न ऑन आफ्टर 1 जनवरी 1994 बिफोर 1 जनवरी 2006, यानी कि 1994 में बोला होगा, तो 1984 से 2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ट्रेनिंग की मैं बात करूं, एनी ओवर इंडियाज़ में कहीं पर भी आपकी होगी, और 1 साल की ट्रेनिंग आपकी होगी। उसके बाद आपको इनके जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर प्लेस्ड कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करूं, सबसे पहले आपका यहाँ पर जो भी सिलेक्शन रिटन टेस्ट के माध्यम से होगा एंड इंटरव्यूज़, यानी कि ऑनलाइन आपका सीवीटी लिया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। और जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होते हैं उनका मेडिकल फिटनेस अच्छा देखा जाएगा। ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस, कंपनी स्टैंडर्ड, वो सारी चीज़ें अपॉइंटमेंट के हिसाब से चेक की जाएगी। ऑल सेलेक्टेड वी हैव मैंडेटरी प्रोसीजर, ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है।
ये नहीं कि ओबीसी मतलब जनरल मेल फीमेल अप्लाई कर दियो और ट्रांसजेंडर अगर आप नहीं है तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। अन्यथा अगर आप फॉर्म भर के पकड़ा गए तो आपको कुछ हो सकती है, कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है आप पे। प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जॉब लगेगी उनको टाटा स्टील की डिफरेंट डिफरेंट पोस्टिंग में, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में या फिर सब्सिडरी जो कंपनी है टाटा स्टील की वहाँ पर पोस्टिंग हो सकती है। जैसे कि आपका जैसे एमएस शक्ति स्टील प्लांट है या फिर जेएसडब्ल्यू तो पूरा अलग है, लेकिन फिर भी 10% शेयर है जेएसडब्ल्यू का, तो उधर भी कहीं पर भी पोस्टिंग आपका हो सकती है। अप्लाई कैसे करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 15 फरवरी 2024। तो जो भी कैंडिडेट हैं 15 फरवरी 2024 से पहले फॉर्म आपको फिलअप कर लेनी है। चलिए मैं एक बार फॉर्म फिलअप करके बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फॉर्म की प्रोसेस भी मैं आपको बताऊँगा थोड़ा। पहले तो एक लिंक मिलेगी ऑफिशियल आपको डिस्क्रिप्शन में, सक्सेस दिलीप के यूट्यूब चैनल पे ही आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाकर चेक करो। यहाँ पर एप्लीकेशन पे क्लिक करना, डायरेक्टली फर्स्ट नंबर में ही दिखाई देगी एप्लीकेशन फॉर ट्रांसजेंडर वैकेंसी टाटा स्टील में, इसको आपको ओके करना है। देन आपको फॉर्म के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी होगी, जैसे हैव यू अपेयर्ड फॉर एनी इंटरव्यू कंडक्टेड बाय टाटा स्टील लिमिटेड फॉर या फिर 6 मंथ में, तो यहाँ पे एस नो कर सकते हैं। एस भी करोगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। नोटिस पीरियड आपको देना होगा एंड आधार नंबर आपको देनी होगा। पैन कार्ड आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। फिर यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल जैसे कि नाम, फादर्स नेम, आपका जेंडर क्या है, डोमिसाइल स्टेट क्या है, सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए देख सकते हैं हर एक डोमिसाइल स्टेट का कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन, जेंडर आपको ओनली ट्रांसजेंडर ही एलिजिबल है, ध्यान रखना। तो जो भी कैंडिडेट हैं ट्रांसजेंडर कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट मेल को समझ नहीं आया होगा, फीमेल को समझ नहीं आई होगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं जेंडर। मैं इसीलिए फॉर्म फिलअप करके बता रहा हूँ ताकि समझ आए कि मेल फीमेल एलिजिबल नहीं है, ओनली ट्रांसजेंडर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, जिसके लिए सेपरेट वैकेंसीज निकलती है। सोचो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ट्रांसजेंडर को इतनी सपोर्ट करती है, बट उनके लिए कोई भी सेपरेट वैकेंसी नहीं निकालती है। एलपी का ही वैकेंसी मान लो निकाल दिया, ट्रांसजेंडर की सीट अलॉट कर दी, या फिर अलग अलग वैकेंसी निकालती है तो वहाँ पे सीट अलॉट करती है, ऐसी बात नहीं है। बट सेपरेट वैकेंसी जो टाटा स्टील निकालती है उस तरह से कोई भी वैकेंसी जो ट्रांसजेंडर को प्रमोट तो बहुत करती है गवर्नमेंट, बट इतनी ज़्यादा सुविधा देती नहीं। भैया मेल फीमेल को सुविधा नहीं मिलती है तो इंडिया क्या ही ट्रांसजेंडर को सपोर्ट करेगी। हालांकि करती है, बट क्या ही बोले, एजुकेशन का लेवल, वैकेंसीज का लेवल कितना गिरा हुआ है। हम लोग इतना प्रोटेस्ट किए हैं 5696 पोस्ट पर जो एलपी की वैकेंसी आई है, फिर भी रेलवे द्वारा जवाब आता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला और स्टूडेंट सब पगला गया है। मतलब ये चीज़ रेलवे बोल रहा है, सोचो कितनी अभद्र वो यूज करता है। खैर कोई बात नहीं, हारेंगे नहीं तो फिर से वैकेंसी बढ़वाएंगे। तो ऐसे ही अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट मेरा था जेंडर बताना, जो कि आपको समझ में आ चुका हो, और ये फॉर्म है, डायरेक्टली जाकर अप्लाई करें। कुछ डाउट हो रहा है जो भी कैंडिडेट के लिए फॉर्म फिलअप करने में, ज़रूर कमेंट करें, मैं टोटली आपको पर्सनली हेल्प करूंगा। अगर रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है यूट्यूब कमेंट पे तो इंस्टाग्राम आईडी है सक्सेस दिलीप 24 पे, तो वहाँ पे आप हमको कमेंट कर सकते हैं, पिकअप वहाँ पे ज़रूर करूँगा। जितने भी ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं, कोई भी हेल्प चाहिए फॉर्म अप्लाई करने में तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, मेल पे भी, इंस्टा पे भी, कहीं पर भी मैं डायरेक्टली आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। ओके गाइस, तो वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताना ना कितने कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।